नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो रिसेंटली 2026 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसएल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तीन तरीके के कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके रेगुलर मोड के होते हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो एसओएल मोड के अंदर आते हैं, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यानी कि जितने भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर कॉलेजेस नहीं जाना चाहते हैं, या जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सीयूईटी के थ्रू उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही डिग्री लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी के लिए एक बेहतर ऑप्शन डीयूएसएल हो सकता है। अब इस डीयूएसएल के अंदर जाने के लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन लोग डीयूएसएल के अंदर जा सकते हैं, क्या सीयूईटी देना होगा या नहीं देना होगा। अगर आप लोग यूजी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप लोग पीजी कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हैं तो हम लोग पीजी कोर्सेज के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। एग्जैक्टली इन पर्टिकुलर कोर्सेज की फीस कितनी रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एडमिशन फॉर्म कब से आपको देखने को मिलेंगे, आपके एग्जामिनेशन का मोड क्या रहेगा, असाइनमेंट का मोड क्या रहेगा। इन शॉर्ट में अगर आप लोग डीयूएसएल 2026 के बारे में एडमिशन प्रोसेस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए आप समझते हैं एक एक चीज को। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग डीयूएसएल की बात करते हैं तो मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है। और एक चीज मैं आपको शॉकिंग बता देता हूं, जितने बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के अंदर होते हैं उससे करीब करीब एक रिसर्च के अनुसार, एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 गुना ज्यादा स्टूडेंट एसओएल में अपना एडमिशन लेते हैं। और एसओएल के अंदर यानी कि डीयूएसएल के अंदर आपको दोनों ही तरीके के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी है आपके पीजी कोर्सेज की, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर आपको एमए ऑफर किया जाता है, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं और साथ साथ आप लोग एमकॉम कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक ऑप्शन है जो आपको डीयूएसएल की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। वहीं अगर आप लोग यूजी कोर्सेज की बात करते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे बीए ऑफर किया जाता है, बीकॉम ऑफर किया जाता है, बीबीए ऑफर किया जाता है और बीएमएस ऑफर किया जाता है। अब आपको कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स, इस लिस्ट के अंदर आपको बीएससी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इसका एक स्पेसिफिक कारण यह भी है कि जब भी आप लोग डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट छूट जाता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में जो यूजीसी के गाइडलाइन के साथ बहुत कंपाइल होकर के काम करती है। दैट्स व्हाई आपको यहां पे बीएससी कोर्स देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग डीयूएसएल से नहीं कर सकते हैं, या तो आप लोग रेगुलर से कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा, अगर आप लोग बीए की बात करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम की बात करते हैं, बीबीए की बात करते हैं, ये जितने भी कोर्सेज यूजी कोर्सेज आपको दिखते हैं, ये आपको सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ भी मिलते हैं और ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के साथ भी मिलते हैं। माने आप लोग बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सिंगल स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, अलोंग विद ड्यूअल स्पेशलाइजेशन के साथ कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को ये तमाम कोर्सेज प्रोग्राम के अंदर भी देखने को मिलेंगे और ऑनर्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे अगर आप लोग बात करते हैं बीए प्रोग्राम की तो वो आपका बीए जर्नल हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बीए विद पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं, बीए विद हिस्ट्री करना चाहते हैं, बीए विद इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग ऑनर्स करना चाहते हैं तो ऑनर्स का ऑप्शन भी आपका डीयूएसएल के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये बेसिक सा क्राइटेरिया है, ये आपको थोड़ा सा समझना है और अंडरस्टैंड करना है। यानी कि इन तमाम कोर्सेज में आपको क्या रहेगा, आपको ये ध्यान रखना, प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों मिलेंगे, सिंगल स्पेशलाइजेशन भी है और ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी है। अब बात करते हैं दोनों कैटेगरी के अंदर, यूजी के अंदर और पीजी के अंदर आपका एडमिशन किस बेसिस पे रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं पीजी की बात करता हूं। एमबीए के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्ट ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। माने कि अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री किया हुआ है रेलिवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ तो आप लोग एमबीए के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं, यानी कि अगर आप लोग एमए करना चाहते हैं और अगर आप लोग एमकॉम करना चाहते हैं ना, तो यहां
यहाँ पे आपका दोनों बेसिस रहेगा, यानी कि आपका मेरिट लिस्ट वाला सिस्टम भी रहेगा और अलोंग विद आप लोगों का यहाँ पे एडमिशन सीयूईटी बेसिस पे भी होता है। इस बात को अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मेन तो हमारा यूजी कोर्सेज का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे यूजी कोर्सेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। क्लियर, आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई सीयूईटी वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है, वो कोर्स दर कोर्स बदल जाती है। बीए की अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बीए ऑनर्स के अंदर आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी तरीके से बीकॉम की अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन है, बीकॉम ऑनर्स की अपनी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा आपके 12th बेसिस के ऊपर। हम स्पेसिफिकली आज की वीडियो के अंदर यूजी कोर्सेज को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। मोटा मोटा अगर आप लोग रफली कंक्लूड करना चाहते हैं, आप सभी का 12th कंप्लीट हो, रेलिवेंट स्ट्रीम के साथ मिनिमम आपके पास अगर 50% है ना, वैसे तो ये वेरी करता है। देखिए, अगर आप लोग इसको सही से लिखना चाहते हैं तो आप लोग एग्जैक्ट अगर बात करते हैं तो सर आप लोग ये मान के चल सकते हैं 45 से परसेंट से लेकर के, और अगर आपका परसेंटेज 55% मिनिमम है, कम से कम इतना है, तो आप लोग यहां से एलिजिबल है। लेकिन रेलिवेंट स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूं। रेलिवेंट स्ट्रीम का क्या मतलब है, जिस बैकग्राउंड से आप लोग ताल्लुकात रखते हैं उसी बैकग्राउंड में आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं बीए में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, बीए बीकॉम का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इंडिविजुअल कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला हुआ है, मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा। उसके लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा जहां पर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह को बहुत डिटेल में जाकर के डिकोड कर लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मोटा मोटा माय डियर फ्रेंड्स, आपका यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप लोगों ने 12th कर लिया है, किसी भी बोर्ड से किया हो, चाहे आपका ताल्लुकात सेंट्रल बोर्ड से रहा हो, चाहे आपका ताल्लुकात स्टेट बोर्ड से रहा हो, किसी भी बोर्ड से सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 12th कंप्लीट किया, मिनिमम अगर आपका 45 से 55 डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, अगर आपका परसेंटेज है तो आप यहां पर एडमिशन लेने के लिए, स्पेसिफिकली मैं यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यूजी कोर्सेज में आप लोग एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बेसिक सा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तमाम कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। देखिए, आपको अगर आप लोग एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एसयूएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे, अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है मैं बताऊंगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फीस रिसिप्ट जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, यानी कि फीस पे करने के बाद आपको कुछ दिन का इंतजार करना है। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो आपकी जो क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है, सब आपको आपके ईमेल के ऊपर ऑफर कर दी जाती है। और कोई तीसरा यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन करके ना आपको अप्लाई कर देना, बस सिंपल सा प्रोसेस। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पे 2026 की बात करते हैं, माने 2026 के अंदर यूजी कोर्सेज का एडमिशन कब से शुरू होने की संभावना है, तो आप लोग मान के चले माय डियर फ्रेंड, जून के आसपास आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोगों को जून तक वेट करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे बीजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अक्टूबर के आसपास आपके एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज, सॉरी आपके एडमिशन फॉर्म है उसके लिए जो पोर्टल है वो ओपन किया जाता है। यानी कि जितने भी बच्चे यूजी कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, मान के चले मोटा मोटा जून जुलाई में आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा। हालांकि कई बार मई में भी आपकी जो पोर्टल है ओपन कर दी जाती है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, हम लोग अपनी वीडियोस की हेल्प से या फिर कम्युनिटी पोस्ट की हेल्प से, या आप साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर रहा होगा। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, सिंपल एडमिशन प्रोसेस है। कब आपका एडमिशन शुरू होएगा, एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी है, एक्सपेक्टेड मंथ मैंने आपको बता दिया है। अब एक सवाल और आपका रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली सर हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए, अगर आप लोग यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिएगा, एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा। क्लियर है, आप लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रूफ आप समझ गए होंगे, आधार वगैरह जो भी है आपका, ठीक है ना। अगर आप लोग दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, आपका 10th का मार्कशीट हो जाएगा, प्लस में अगर आपका 12th का मार्कशीट है तो वो वाला आपका रहने वाला है। तीसरा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो भी लगेगा, प्लस में आपका सिग्नेचर रहेगा, प्लस में आपको क्या करना है, फीस पे कर देना है। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जिनकी आपको जरूरत
जरूरत पड़ेगी अपने एडमिशन के टाइम पे। इसके अलावा कुछ बेसिक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जो और भी आप लोग जर्नल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं वो तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। मेजर जो डॉक्यूमेंट है वो यही रहने वाले हैं, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, 10th 12th का मार्कशीट हो गया, फोटो प्लस में आपका सिग्नेचर हो गया। अच्छा, अगर आपको कभी रीअपियर आया है, माने जितने भी बच्चे को रीअपियर आया है, एसेंशियल ईआर आया हुआ था अपने 12th के दरमियान, लेकिन उसने अपना ईआर तोड़ दिया है, यानी कि 12th क्या किया है, कंप्लीट किया है, तो आपको दोनों मार्कशीट लगेंगी। माने आपका कंपार्टमेंट वाला मार्कशीट भी लगेगा और आपका बाद में जो जर्नेट हुआ है पास आउट वाला वो मार्कशीट भी आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जून जुलाई में एडमिशन फॉर्म निकलेगा, कंप्लीट प्रोसेस का वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन मैं यही बात आपको बता रहा हूं, कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अब अगर आप लोग एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हैं, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया जाता है और सारी की सारी चीजें उसी के बिहा पे आपकी रहने वाली है। अब एक और डाउट आप सभी का रहेगा, ये तो आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर हमारी फीस कितनी लगेगी। देखिए, अगर आप लोग एनुअल फीस की बात करते हैं तो मोटा मोटा रफली एक आइडिया लेके चल सकते हैं, 8K से लेके 10K, यानी कि आपकी पर ईयर की जो फीस रहेगी ना वो वेरी करती है कोर्स टू कोर्स, लेकिन रफली आइडिया ले सकते हैं 8,000 से कम नहीं रहती है, 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगी इस बार जहां तक पॉसिबिलिटीज है, यानी कि 8 से 10,000 के आसपास पूरी साल की फीस रहेगी। अगर आप लोग सेमेस्टर के हिसाब से देखते हैं 4 से 4.5 या 5,000 के बीच में आपकी पूरे सेमेस्टर की फीस रहने वाली है। और यहां पर याद रखिएगा, एसवाल डिपार्टमेंट की तरफ से स्टडी मटेरियल आपको डिलीवर किया जाता है, यानी कि यहां पर आपका जो स्टडी मटेरियल है आपको एसवाल डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, ये जो आपका फीस आपका लेंगे एसवाल वाले, उसी के अंदर आपकी स्टडी मटेरियल भी आपको यहां पे डिलीवर किया जाएगा, या आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं वहां पर आप लोग कैंपस पे जाके, ठीक है ना, DU-SVAL का जो कैंपस है। तो यहाँ पे स्टडी मटेरियल का भी आपका डाउट क्लियर रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं, सर एग्जाम कैसे होगा। सर एग्जाम नॉर्मल होगा जैसे रेगुलर वाले बच्चों का होता है, और यहाँ पे आपका आईए का मतलब होता है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, क्लियर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन रहेगा, एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होगा, और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे रेगुलर वाले बच्चों का होता है। तो ये कंप्लीट एक जानकारी थी। अगर आप लोग DU-SVAL से अपना डिग्री करना चाहते हैं, यूजी या पीजी करना चाहते हैं, मेजरली आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूजी कोर्सेज पर फोकस किया, उम्मीद करता हूं एक क्लैरिटी मिला होगा। अब यहां पे एक बड़ा सवाल आता है कि सर अगर हम लोग SVAL से अपना डिग्री करते हैं और रेगुलर कॉलेज से अपना डिग्री करते हैं तो क्या उन दोनों की वैलिडेशन में कोई डिफरेंस रहेगा। नो, एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप चाहे SVAL से कर ले, यानी कि आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से करते हैं, रेगुलर से करते हैं, या ऑनलाइन बोर्ड से करते हैं, तो यूजीसी की गाइडलाइन कहती है कि तीनों ही डिग्रियों की जो वैलिडेशन है वो सेम रहेगी, रिकॉग्नाइजेशन है वो सेम रहेगी, डिग्रियों के अंदर आपको कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। बस फर्क ये रहेगा, रेगुलर कॉलेजेस वाले कॉलेज को एक्सपीरियंस करते हैं, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हैं, और जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है या वो स्टूडेंट जिनकी कुछ मजबूरियां हैं जो रेगुलर कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, तो उनको ये चीजें क्या, ये जो आपका रेगुलर कॉलेज वाला एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। वहां पे आपको डिग्री तो मिलेगी, पढ़ना तो वहां पे भी पड़ेगा, SVAL के अंदर भी पढ़ना है, रेगुलर के अंदर भी पढ़ना है, सिलेबस भी सेम है, किताबें भी सेम है, हर चीज सेम है। बस फर्क क्या है, कॉलेज जाने वाला जो एक फैक्टर है वो यहाँ पे मिसिंग रहता है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं चीजें आपको यहां तक क्लियर रही होंगी। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, फीस स्ट्रक्चर बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, एडमिशन का मोड मैंने बता दिया ऑनलाइन रहेगा, और एडमिशन प्रोसेस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट बता दिया, कोर्सेज आपको बता दिया, ये भी बता दिया यहाँ पे सिंगल और ड्यूअल स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है, एग्जामिनेशन और असाइनमेंट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है। अगर आप लोग चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो की, सर हमें BA में एडमिशन लेना है, BCom में एडमिशन लेना है, BBA में, तो उसके ऊपर डेडिकेटेडली आपको समझना पड़ेगा क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक जर्नल एस्पेक्ट पर मैंने चर्चा की है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी और एक क्लैरिटी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अगेन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस, टिल द कीप लर्निंग।